जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में। जैसा कि हमने देखा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के साथ काफ़ी सारी ऑप्शंस जुड़ी हुई हैं। पिछले सेशन में हमने ऑप्शन देखी थी कलर, जिससे आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज उससे अगले वाला प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ बैकग्राउंड जोड़ने के लिए। जैसे कि आप यदि बॉडी में बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं अपने HTML वेब पेज में, तो आप बैकग्राउंड इमेज का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं 64.backimage.css एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली इसका प्रयोग कर पाएँ। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज फाइल में जाएंगे, CSS फोल्डर को ओपन करेंगे, HTML एंड CSS प्रोग्राम्स को ओपन करेंगे। यहाँ हमारे पास backimage.css के नाम से 64 फोल्डर है। मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ एक छोटा सा बैकग्राउंड इमेज दिया गया है। आप इस इमेज को बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं यदि अपने वेब पेज में, तो हम वो लगा सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास mysite.html प्रोग्राम में क्या है। डबल क्लिक करके मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे अब सिंपल कलर के बजाय एक बैकग्राउंड पीछे दिखाई जा रही है और ये बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड अपने आप को पूरा करने के पश्चात फिर से दोबारा शुरू हो जाती है, क्योंकि फाइल जो है वो छोटा साइज़ लिया गया है फाइल का, इसलिए वो एक बार कंप्लीट होने के पश्चात फिर से शुरू हो जाती है और फिर से बॉडी बैकग्राउंड को फिल करना शुरू कर देती है। आइए सबसे पहले हम इसकी कोडिंग देखते हैं एडिट विद नोटपैड++ के साथ। यहाँ पे एक मुख्य लाइन है जो लिंक के साथ हमने mystyle1.css को लिंक किया हुआ है, तो हम अपनी CSS फाइल को भी यहाँ पे एडिट विद नोटपैड++ के साथ खोल लेते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया है बैकग्राउंड कलर को। यहाँ यदि आप देखें तो हमने पहली वाली लाइन को कमेंट कर दिया है, जो बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रीन दिया गया है उसको हमने कमेंट कर दिया है। यदि आप किसी लाइन को कमेंट करते हैं CSS फाइल में तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, अर्थात उसको ब्राउज़र रीड नहीं कर पाता और वो लाइन सिर्फ रीडेबिलिटी में रह जाती है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे अगली कमांड चलेगी और पहले वाली लाइन, इसका अर्थ ये हुआ कि अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी हमारे पास, यहाँ पे पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमारे पास अगली स्टेटमेंट में है बैकग्राउंड के साथ इमेज ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने एक URL के अंतर्गत, URL एक फंक्शन है, इसके अंतर्गत हमने एक नाम दिया हुआ है bg.png। जिस फाइल को आप एज अ बैकग्राउंड प्रयोग करना चाहते हैं अपने वेब पेज में, उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे bg.png फाइल को दिया है और इसका अर्थ यह है कि बैकग्राउंड इमेज में मैं इस फाइल का प्रयोग करना चाहता हूँ। अब यदि मैं यहाँ से अपने पास फोल्डर में जाकर देखूँ तो मेरे पास यहाँ bg.png के नाम से एक फ़ाइल पहले से अवेलेबल है। क्योंकि ये सेम फोल्डर में फ़ाइल है तो यहाँ पे मुझे पाथ देने की आवश्यकता नहीं है। सेम फोल्डर में फ़ाइल नहीं है तो फिर आपको यहाँ से पाथ देना होता है। आइए अब देखते हैं कि यदि मैं इस bg.png को यहाँ डिलीट कर दूँ, फाइल सेव कर दूँ और अपने इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड पीछे से हट गई है। हम इसमें फिर से यहाँ पर इसको हटा देते हैं। यहाँ से कमेंट मैंने रिमूव कर दिया है, फिर से फाइल सेव कर दिया है, फिर से रिफ्रेश किया है। आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर अवेलेबल हो गया है बजाय बैकग्राउंड इमेज के। तो इस प्रकार आप इमेज और कलर को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+Z कर देता हूँ और यदि आप फिर से सेव करें और फिर से रन करें अपने प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि फिर से मेरे पास बैकग्राउंड इमेज वापस आ गई है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस बैकग्राउंड इमेज को H1 के साथ भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से इसे मैं कट कर देता हूँ और बैकग्राउंड H1 में जाकर यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऊपर की तरफ इस बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कलर को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, कमेंट हटा देता हूँ ताकि मेरे पास ये लाइन जो है वो एक्टिव हो जाए, ये स्टेटमेंट एक्टिव हो जाए और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो ब्राउज़र में रहे। मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे H1 की जो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइनली सेव और फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे अब की बार बॉडी के बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन कलर अवेलेबल हो गया है, परंतु यहाँ पे आपके पास इस H1 के साथ पीछे की तरफ बैकग्राउंड अवेलेबल हो गई है जो कि हमने PNG फाइल में लिया है।
आप यदि यहाँ खास बात देखें तो हमारा जो H1 एलिमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, परंतु फिर भी ये बैकग्राउंड आगे तक जा रही है। इसका कारण ये है कि हमारे पास जितने भी हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं वे सभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, और इसी कारण से वो जितना विड्थ रहता है वेब पेज में वो सारा का सारा कवर करते हैं। और यदि मैं देखूं यहाँ पे, इसी कारण से यहाँ पे इमेज जो है वो पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करती है H1 वाला, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से ये पूरा का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं अपने वेब पेज के स्पेस का। तो इस प्रकार हम ध्यान दे सकते हैं किस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा बदलाव और करेंगे इस फाइल में। इस बैकग्राउंड इमेज को हम P टैग के साथ लगाएंगे, अर्थात पैराग्राफ टैग के साथ अलाइन करेंगे। यदि आप यहाँ पे देखें तो ब्राउज़र में पहले से एक पिंक कलर बैकग्राउंड में दिया हुआ है पैराग्राफ की। हम यहाँ पर अब की बार बैकग्राउंड कलर हटाएंगे, मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके फाइनली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसे मैं इंडेंट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ फाइल को और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब की बार आप देखेंगे यहाँ से हेडिंग से बैकग्राउंड हट गया है और पैराग्राफ पे अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट के पीछे की तरफ बैकग्राउंड दिखाने के लिए, जैसा कि हमने कलर का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम अलग अलग बैकग्राउंड के साथ अपने वेब पेज को सुंदर सा बना सकते हैं, और उसके साथ और भी ऑप्शन जुड़े हुए हैं बैकग्राउंड में। हम आने वाले सेशन में उसकी जानकारी भी लेने वाले हैं।